प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नगरी में एक धार्मिक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, चारों ओर धन धान्य की वर्षा होती थी और लोग भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था समुद्र था। वह बहुत विद्वान था, लेकिन उसके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती थी। उसके की पत्नी भी बहुत दुखी रहती, क्योंकि घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, अपना आप इतने विद्वान होकर भी दर दर भटकते हैं। न हमारे पास धन है न सुख, क्यों ऐसा कोई व्रत नहीं जिससे भगवान बृहस्पति प्रसन्न हो कर हमारा जीवन बदल दें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देवी, अवश्य कोई उपाय होगा। भगवान की कृपा से सब संभव है। कुछ दिनों बाद उस नगर में एक महान तपस्वी साधु आए। नगर के सभी लोग उसके दर्शन करने गए। ब्राह्मण सविमुति भी अपनी पत्नी के साथ ऋषि के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, हम बहुत दुखी हैं। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएं और जीवन में सुख समृद्धि आए। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, हे ब्राह्मण, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे अपारा एकादशी कहा जाता है। अत्यंत पापदानी व्रत है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अद्भुत यज्ञ के समान फल मिलता है। ऋषि ने आगे कहा, जो मनुष्य अपारा एकादशी का व्रत करता है उसे कभी नरक का भय नहीं रहता। भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इस व्रत का पुण्य इतना महान है कि झूठ बोलने, दूसरों की निंदा करने, छल कपट करने और जान अनजाने में कुछ सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने श्रद्धा से ऋषि की बातें सुन ली और संकल्प लिया कि वे अपारा एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। समय बीता और जेठ कृष्ण की मास की अपारा एकादशी आई। दोनों पति पत्नी ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, स्वस्थ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की। उन्होंने दीप जलाया, तुलसी दल अर्पित किया, भगवान का भजन किया और दिन भर उपवास रखा। रात्रि में दोनों ने जागरण किया और भगवान विष्णु की कथा सुनी। ब्राह्मण की पत्नी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे नारायण, हमारे दुख दूर करो, हमें अपनी भक्ति दीजिए। भगवान विष्णु उसकी सच्ची भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अगली सुबह द्वादशी तिथि को ब्राह्मण ने विधि पूर्वक पूजा करके गरीबों को भोजन कराया और दान दिया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में धन आने लगा, सुख शांति बढ़ने लगी और दरिद्रता दूर हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मण शुद्धमुत बहुत प्रसिद्ध हो गए। लोग उनकी विद्वता और भक्ति की प्रशंसा करने लगे। वह हमेशा कहते, यदि सब अपारा एकादशी व्रत का प्रभाव है, जिससे भी श्रद्धा से यह व्रत किया उसके जीवन के दुख अवश्य दूर हुए। एक बार देवर्षि ऋषि नारद जी बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु,
पृथ्वी पर मनुष्य अनेक पाप करते हैं। ऐसा कोई व्रत है जो उन्हें मुक्ति प्राप्त करे? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ए नारद, अपारा एकादशी का व्रत सबसे महान व्रतों में से एक है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। उसके सभी पाप समाप्त होते हैं। भगवान ने आगे कहा, जो व्यक्ति इस व्रत की कथा सुनता है या पढ़ता है या सुनाता है उसे भी अपार पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तब नारद जी ने पृथ्वी पर जाकर सभी लोगों को अपारा एकादशी का महत्व बताया। धीरे धीरे यह व्रत पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। लोग श्रद्धा से व्रत करने लगे और भगवान विष्णु की कृपा पाने लगे। कहा जाता है कि जो भगत सच्चे मन से अपारा एकादशी का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। अपारा एकादशी का व्रत हमेशा सच्ची भक्ति, दया, सत्य और भगवान पर विश्वास रखना सिखाती है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह व्रत जीवन के सभी दुखों को दूर करता है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त कराता है। जय हरि विष्णु। प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर और सद्बुद्ध नगर था जिसका नाम था उज्जैनी। वहाँ धर्मसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा बहुत न्यायपरायण और दयादानी थे। उसकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। नगर में सुख शांति थी। खेतों में हरियाली लहर रही थी और लोग भगवान विष्णु का भजन करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे राजा धर्मसेन के मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा शुरू कर दिया कि यह सारा वैभव उसके पराक्रम का फल है। अब उन्हें पूजा पाठ कम कर देनी चाहिए और राजसी सुखों में अधिक डूब गया। प्रजा दुखी होने लगी क्योंकि राज्य में अन्याय बढ़ने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गए। शिकार का पीछा करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए। घना जंगल, अंधेरी रात और चारों ओर हिंसक पशु पक्षी और आवाजें शुरू हो गई। राजा भयभीत हो गए उठे। भूख लगी और प्यास से उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। चलते चलते उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक तेजस्वी साधु तपस्या कर रहे थे। राजा ने के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, मैं मार्ग भूख लग रही है, कृपा करके मेरी सहायता करें। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा का सारा जीवन देख लिया। उन्होंने शांत स्वभाव से कहा, राजन, तुमने धर्म का मार्ग छोड़ दिया है। तुम्हारे अहंकार और अभिमान के कारण तुम्हारा विनाश निश्चित हो चुका है। या यदि तुम अपने पापों से मुक्त चाहते हो तो जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अपारा एकादशी व्रत करो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि
वर इस व्रत का क्या फल है? ऋषि बोले, अपारा एकादशी पापों का नाश करती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करता है उसे मेधव मोक्ष के समान पुण्य प्राप्त होता है। बड़े से बड़े भी इस व्रत के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। झूठ, छल, कपट, निंदा, क्रोध और अहंकार सब नष्ट हो जाता है। राजा धर सैनिक को अपनी भूख का एहसास हुआ। वे वहीं आश्रम में रुक गए और ऋषि की सेवा करने लगे। कुछ दिनों तक अपारा एकादशी आई। राजा ने प्रातःकाल नदी में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया। उन्होंने तुलसी दल, फल, फूल और चरणामृत से भगवान की पूजा की। पूरे दिन उन्होंने अनाज और जल का त्याग किया। रात भर भजन कीर्तन करते रहे और भगवान विष्णु के नाम का सिमरन करते रहे। राजा बार रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, मुझसे जो भी पाप हुआ है उन्हें क्षमा कर दीजिए। मुझे फिर से धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। भगवान विष्णु राजा की सच्ची भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। रात्रि में राजा को सपने में भगवान के दर्शन हुए। भगवान बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो गया है। अपारा एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तुम धर्मपूर्वक राज करो। सुबह होते ही राजा का हृदय बदल चुका था। उन्होंने द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और गरीबों की सहायता की। इसके बाद वे अपने राज्य लौट गए। राजा धर्म सैनिक अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अन्याय समाप्त किया, गरीबों की सहायता की और पूरे राज्य में धर्म का प्रचार किया। प्रजा फिर से सुखी हो गई। वर्षा समय पर होने लगी, खेत लहरने लगे और राज्य में समृद्धि लौट आई। राजा प्रति वर्ष अपारा एकादशी का व्रत करने लगे। धीरे धीरे उनकी धीरे तक दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, अपारा एकादशी का व्रत सचमुच चमत्कारी व्रत है। उसी राज्य में एक व्यापारी भी रहता था जिसका नाम था माधव था। वह बहुत लोभी था। धन कमाने के लिए वह झूठ बोलता, गरीबों को धोखा देता और जरूरतमंदों का धन हड़प लेता था। एक दिन व्यापार में उसे भारी नुकसान हुआ। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त होने लगा। दुखी होकर वह एक मंदिर में गया जहाँ अपारा एकादशी की व्रत कथा चल रही थी। कथा सुनकर उसके मन में क्षमता हुई। उसने संकल्प लिया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगा। अपारा एकादशी के दिन उसने उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और गरीबों को दान दिया। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। व्यापार फिर से चल पड़ा, लेकिन अब वह ईमानदारी और धर्म से विपरीत व्यापार करने लगा। कहा जाता है कि अपारा एकादशी का व्रत केवल धन ही नहीं देता बल्कि मनुष्य के मन को भी शुद्ध कर देता है। यह व्रत मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य पापों से घिरा रहता है, उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अपारा एकादशी का व्रत
कलयुग में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान ने आगे कहा, जो इस व्रत की कथा सुनाता है या दूसरों को इसका महत्व बताता है उसे महान पुण्य मिलता है। तभी से अपारा एकादशी का व्रत पूरे भारतवर्ष में श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाने लगा। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान की भक्ति से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अपारा एकादशी का व्रत मनुष्य को धर्म, सत्य और दया के मार्ग पर चलाना सिखा देता है। सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। जय हरि।